क्योंकि यूपीएससी ने अपना पूरा पोर्टल बदल दिया है, पूरी लिंक्स बदल दिए हैं। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मतलब यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर काम करेगा। वैकेंसी कितनी आई है? टोटल वैकेंसी 406 है, बट सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो बेसिकली जिसका हम सभी को इंतजार था, एनडीए की नोटिफिकेशन डेट ऑलरेडी डिक्लेयर थी यूपीएससी के कैलेंडर में, दैट वाज 28 मई को आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए के इस फॉर्म में इस बार बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अपना पूरा पोर्टल बदल दिया है, पूरी लिंक्स बदल दिए हैं, और जो ओटीआर आप पहले करते थे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है और कैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। वैकेंसी कितनी आई है, कितनी एज लिमिट होगी और क्या क्या सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक होती है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। फोटोग्राफ्स को भी लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपके मैक्सिमम डाउट्स को कवर कर लूं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो बेसिकली अगर यूपीएससी के आप इस पोर्टल में आएंगे, आपको बस सर्च करना है upsc.gov.in, और इस पोर्टल में अगर आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट नोटिस, न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च्ड। अब इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डिफरेंट पोर्टल खुल करके आएगा, और इस पोर्टल में आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक लिंक, एक हाइपर टेक्स्ट लिंक मिलेगा, जहां पे साफ साफ मेंशन है upsconline.nic.in एक लिंक है, उसको आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा, जिस पेज में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है, क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन। अगर आप इस पेज पे एकदम फ्रेश न्यू है तो आप सभी को क्रिएट करना पड़ेगा अपना एक अकाउंट, एंड इट्स अ डिस्क्लेमर, इट्स अ वार्निंग। सारी डिटेल बहुत सोच समझ के, पेशेंस के साथ आराम से बैठ के भरिएगा, क्योंकि बार बार इसमें ऑल्टरेशन नहीं होगी। और ये एक ही एग्जाम के लिए नहीं, यूपीएससी जितने भी एग्जाम कराता है, चाहे वो एनडीए हो, आगे चल करके आप सीडीएस देंगे या आईएएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए यूपीएससी यहीं से इंफॉर्मेशन आपके निकालेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो डालनी है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसमें कि कैसे इंस्ट्रक्शंस है आपको करने हैं। फिर आपको प्रोसीड करना है, पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मतलब यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर काम करेगा। फिर आपको फिर से एक इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को तक आपको कैसे पहुंचना है और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। फिर ये जो है, ये 3 सेक्शन आपके एकदम लॉक्ड हो जाएंगे, एंड लास्ट में आप अपने अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एग्जामिनेशन नोटिस। व्यू एग्जामिनेशन नोटिस में जैसे आप देख सकते हैं अभी एनडीए और सीडीएस दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। 28 मई को फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 17 जून को एग्जाम खत्म हो जाएगा, यानी 20 डेज के लिए ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 20 डेज के लिए फॉर्म चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आप अप्लाई माय फॉर एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्लिक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली बात करते हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आपके नोटिफिकेशन, मतलब पहला तो आपको ये क्लियर हुआ कि न्यू पोर्टल है तो न्यू पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, डिले नहीं करना है बेटा, 20 दिन का समय। कई बच्चे लास्ट मोमेंट तक भी भूल जाते हैं कि फॉर्म नहीं भरते हैं, या सर्वर डाउन हो जाता है, इश्यूज आते हैं, नो डाउट। तो आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग फेज में ही अपना शांति से आराम से फॉर्म भर दीजिए। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने लॉन्च किया है, इसमें सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी है कि ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, किस पोर्टल में जाना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपना स्ट्रांगली, मतलब दिस इज मेंशन्ड कि एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज आधार कार्ड एज आईडी डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी, एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। मतलब जैसे आईडी कार्ड में कुछ लोग वोटर आईडी कार्ड यूज करते हैं, 12th की मार्कशीट यूज करते हैं, या फिर अपना पैन कार्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रिफर्ड है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपना आधार कार्ड ही यूज करें। लास्ट डेट आपको जैसा मैंने बता दिया 17 जून है, 17 जून यानी 20 दिन का समय आपको दिया गया है। साथ ही साथ थोड़ी सी और डिटेल्स को हम ध्यान से देखें तो एग्जामिनेशन डेट पहले से मैंने बहुत प्रायर इन्फॉर्म कर रखा है कि आपका एग्जामिनेशन डेट 14 सितंबर होने वाला है। 14 सितंबर यानी मुश्किल से 4 महीने भी नहीं बचे हैं। वैकेंसी कितनी आई है? टोटल वैकेंसी 406 है, जिसमें आपकी आर्मी की 208 है, नेवी की 42 वैकेंसीज है। एयरफोर्स की अगर बात करें तो एयरफोर्स की आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, फ्लाइंग में 92 है जिसमें इंक्लूडिंग 2 फीमेल्स है, ग्राउंड ड्यूटी में 18 है जिसमें इंक्लूडिंग 2 फीमेल्स है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 वैकेंसीज जिसमें 2 वैकेंसीज हैं फीमेल्स की। नेवल एकेडमी में आपकी टोटल 36 वैकेंसीज है जिसमें 4 फीमेल की है, और आर्मी में फीमेल्स की 10 वैकेंसीज है। तो अगर ओवरऑल हम देख लें तो फीमेल की टोटल वैकेंसी जो निकली 10, 15 और 15 + 6 21, 21 + 4 25 वैकेंसीज फीमेल्स की निकली हुई है, और रेस्ट अदर मेल्स की वैकेंसीज हैं। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप
आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, चाहे आप बायो से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना मैंडेटरी होता है। नेवी का कोई भी परसेंटेज को लेकर के, मतलब सॉरी, एनडीए का कोई भी परसेंटेज को लेकर के डिमांड नहीं होता है कि आपको इतने परसेंटेज चाहिए 12th में, 60+, 70+, देयर इज नो बैरिकेटिंग, बट सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो 406 वैकेंसी, दैट इज अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपके क्या क्या हैं, काफी ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर इंट्रोड्यूस कर चुका है यूपीएससी। तो आप अपने हिसाब से अपने एरिया के पास में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करें। नेशनैलिटी जैसे हमको पता है कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल है, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इस बात को सख्त अच्छे से ध्यान दीजिए, राइट। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको बता दें, आर्मी विंग में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, किसी भी बोर्ड से हो सकता है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी विंग में जाना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी पीसीएम शुड बी द कॉम्बिनेशन दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। अच्छा, थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। क्लास 11th क्लास की जो कैंडिडेट्स है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, मैम हमारी एज हो चुकी है, हम 15.5 साल से ज्यादा है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नो बेटा, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप यू आर टोटली नॉट एलिजिबल, ध्यान रखिए इस बात का। और उसी तरह यहां पे साफ साफ मेंशन है, दोस कैंडिडेट हु हैव यील्ड टू क्वालिफाई इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, शुड नोट दैट दिस इज अ स्पेसिफिक कंसेशन गिवन टू देम, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग क्लास 12th और इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप 10 जून 2026 तक आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपके 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप हैं 12th पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फीस की जहां तक मैं बात करूं तो बच्चों का कंसेंट होता है कि हम ओबीसी भरें, जनरल भरें, या फिर SC ST भरें, या EWS भरें, कास्ट के अकॉर्डिंग। आपको बता दें कि डिफेंस में कास्ट का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई भी अलग से कट ऑफ नहीं निकलती है। बट हाँ, आप इस बात को ध्यान दें कि आपका फीस में यहाँ पे 100 रुपए बच सकता है। अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन SC ST में आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। तो ये एक 100 रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने में आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, जितने में परेशान होते हो, उससे बेटर है कि 100 रुपए लगा के जनरल में ही भर दो, क्योंकि उसका कोई वेटेज है नहीं, उसका कोई फायदा है नहीं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जनरल में भरें कि ना भरें। तो दिस इज द टोटल नोटिफिकेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। लास्ट डेट जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि लास्ट डेट आपकी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए नोटिफिकेशन, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। फॉर्म कैसे भरना है, अगर स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड तो डोंट वरी, हमारे चैनल पे बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो एनडीए की इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बनी रहिए हमारे चैनल से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।